की शूटिंग से सबसे पहले कौन उतरा? इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट। यही है मुख्य मुख्य। तो सोचो, और भगवान कब आते हैं? अंत समय में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? अंत के समय में क्यों आए? पहले आ जाते। इतना बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। जब बड़े से बड़ा परिवर्तन होना होता है, उतना बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? परिवर्तन। क्या परिवर्तन करते हैं? पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि बना देना, पूरी तामसिक सृष्टि को खल्लास करना, एक छोटी सी सात्विक सृष्टि बना देना। यह है भगवान का कर्तव्य। तो जितनी तामसिक सृष्टि अभी बनी है, क्या हिस्ट्री में इससे पहले कभी बनी थी? अभी कोरोना में ही बताते हैं वायुमंडल चेंज होने लगा था, क्योंकि मोटरें नहीं चल रही थी, डीजल वीजल ये सब घरों में कैद हो गए। तो सोचो, वायुमंडल चेंज हो गया था इतने में ही। कितना प्रदूषण, कितनी तामसिकता। सोचो आप। ये भगवान के आने की पहचान भी है। कोई नहीं माने, हम कैसे माने भगवान आया हुआ है? तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान कलयुग का अंत है? सबसे बड़ा कारण, मेन, जो सबकी बुद्धि में बैठ जाए आसानी से, है पॉपुलेशन। सबसे बड़ा कारण है। ये जो 100 वर्ष में जो पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है, कई हजार साल की हिस्ट्री तो हमारे सामने है। क्यों नहीं हुई भैया? उनसे पूछो। जो वृद्धि 100 वर्ष में हुई है, पिछली हिस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सोचो आप। 600 करोड़ आत्माएं 100 वर्ष में उतर गई। धरती तो पहले भी थी, नहीं थी? उससे 2-4-500 साल पहले नहीं उतर सकते थे ये। सबसे बड़ा कारण है ये जो ग्लीच आत्मा है, कमजोर आत्मा है, अब इनको भी नीचे उतरना है। तो 100 वर्ष में जो इतनी गंदगी फैल गई चारों तरफ, उसका सबसे बड़ा कारण कि कमजोर आत्माएं नीचे उतर गई। उनकी अपनी विचारधारा है। वो इतनी कमजोर विचारधारा से वायुमंडल को दूषित करते हैं, जो देवात्माएं भी एकदम कैसी हो जाती हैं। इसलिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाना माना पूरी तरह से दूषित होना। सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन। और भगवान आए हैं, कैसे मालूम पड़े? विनाश की तैयारी हो रही है। उसमें मुख्य सबसे बड़ा पार्ट विनाश में कौन सा है? किसके थ्रू सफाई करेंगे? एटमिक शक्ति। भगवान का आना माना एटम का आना। पहली पहली आत्मा जो बनी उसका आना और एटम का आना। सोचो, एटम क्या है? कितना सूक्ष्म है, और आत्मा कितनी सूक्ष्म है। भगवान तो उससे भी सूक्ष्म। ये पढ़ाई तुमको पढ़ाने आया है। सोचो, इससे पहले देह के आधार से हम याद करते रहते थे, मूर्ति पूजा करते रहते, वही हमारे लिए भगवान था। आत्मा की पढ़ाई कहाँ थी? तो इधर एटम का निर्माण होना, और इधर तुमको कौन सा परिचय मिलना? क्या हो? आत्मा हो। ये सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि एटम शक्ति के बिना बड़े से बड़ा जो परिवर्तन है वो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी सृष्टि है, कोई छोटी मोटी है क्या? 800 करोड़ आत्माएं, इनका परिवर्तन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सोचो, इसलिए बोलते भी हैं पूरी तैयारी किसके लिए? तुम बच्चों के लिए, सृष्टि के सफाई के लिए। जो ये एटॉमिक शक्ति, जो बड़े बड़े बम्स बना रखे हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। भगवान आते कहाँ हैं? भारत में। कैसे छाती ठोक के बोलते हैं भारतवासी? क्या सबूत है भारत में भगवान आते हैं? सबूत होना चाहिए प्रैक्टिकल, हिस्ट्री के हिसाब से। अविनाशी खंड है कहते हैं, भारत अविनाशी खंड है। कैसे अविनाशी खंड है? ये सभी अविनाशी खंड नहीं है। मिडिल ईस्ट में ये इनका कौन सा विनाश होता है? हिस्ट्री में थे नहीं थे। ये वेस्टर्न कंट्री,
जो समुद्र के तल से उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हिस्ट्री में थे वो तो थे ही ना। वहां से आके उन्होंने आक्रमण किया भारत में, तो थे ना, उनके पूर्वज भी थे नहीं थे? भगवान भारत में ही आते हैं। बोलो। ओफ, क्या बात है। सबसे ज्यादा रिसर्च निरोगी कंचन का है कि विदेशों में हो रही है। इतनी बुद्धि है उनकी, भारतवासी तो उनसे सीखेंगे। जो उनमें चेंज आ रहा है, भारतवासी ऐसे बेचारे जट बुद्धि, हाँ जट बुद्धि हो गए। इनकी बुद्धियों का परिवर्तन नहीं होता, वही घसा पिटा खान पान और मिर्ची मसाले मरे जा रहे हैं। जबकि कैंसर इतना फैलने जा रहा है कि आप देखना आगे चल, उसका सबसे बड़ा कारण ये शुद्धता है। मन बुद्धि भी इनकी मलिन हो गई। सोचो आप, जैसा खान पान वैसी मन बुद्धि हो गई। ये भारतवासी की दशा। भारत में भगवान आते। बोलो। है जी। प्योरिटी कहां बची? प्योरिटी भारत से जास्ती प्योरिटी तो विदेशों में है, क्योंकि सबसे तामसी बन गया। विदेश तो इतने तामसी नहीं बने, नहीं तो इतनी बड़ी रिसर्च कैसे कर दी विदेशियों ने? भारत ने रिसर्च की है, जितनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है विदेशी कर रहे हैं। विदेशी कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सात्विक बुद्धि है। कहते भगवान आते हैं क्योंकि सबसे पुराना क्या है? भारत का सबसे पुराना। अच्छा, पक्का? अब जाके सबूत मिले हैं सबसे पुराना है, ये सबूत अब जाके मिल रहा है। नहीं तो उनके हिसाब से सबसे प्राचीन सभ्यता ये गाजा पट्टी जो है, वो मेसोपोटामिया और जितनी भी हैं, अब जाके ये सबूत मिल रहे हैं कि 5000 वर्ष पुरानी कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जाके सोचो, अब ये सबूत मिल रहे हैं कि सबसे प्राचीन भारत था। जो सबसे प्राचीन भूमि होती है वही सबसे सात्विक होती है और वही सबसे ज्यादा तामसी बन जाती है। इसलिए गरीबी जितनी भारत में थी, अभी हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले जाओ, अंग्रेज लोग किस दृष्टि से देखते थे? सोचो, ये हालत भारत की होगी। इतना गरीब भारत हो गया था जो कभी सोने की चिड़िया था। वो भी तो हिस्ट्री में है। कहाँ गोल्डन एज भारत? द्वापर युग के बाद भी ये सोने की हिस्ट्री में ये गोल्डन एज भी रहा है। और फिर इतनी गरीबी, तो ये भी कह सकते हैं भगवान कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। तो मधुबन भी